भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है अध्याय 39। अध्याय का नाम है अक्रूर जी की वापसी, यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। आज इस अध्याय का जो है 7वां दिन है। करीब 6 दिन से हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। आज इसका 7वां दिन है। जैसा कि हम गोपियों के विरह भाव को सुन रहे हैं, और जैसा कि हमने कल पढ़ा, गोपियाँ देवताओं से भी प्रार्थना की और अंततः जब वे थक गईं तो स्वयं जाने का निश्चय किया। चलिए, तो भी मैं इस पैराग्राफ को पुनः शुरू से स्टार्ट करूंगा। पहले तो गोपियां बहुत कुछ बोलती रहीं, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि बोलने का भी किसी पे असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने भगवान से, देवताओं से प्रार्थना करने लगे। इस पैराग्राफ में गोपियां कहती हैं, गोपियां देवताओं से प्रार्थना करने लगीं कि वे चक्रवात, तूफान अथवा अतिवृष्टि जैसी किसी प्राकृतिक बाधा पैदा कर दें। किसके लिए? जिससे कि श्री कृष्ण मथुरा न जा सके। तदनंतर वे विचार करने लगे, क्योंकि ये भी नहीं हुआ। क्योंकि देवताओं के ऐसे मजाल, गोवर्धन पूजा के टाइम में सारे देवताओं को एक्सपीरियंस हो चुका था, है ना। इंद्र कुछ भी नहीं कर पाया, तो इसके लिए किसी देवता की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान की जो है यात्रा में बाधा पहुंचा सके। तब गोपियों ने विचार किया, अपने वयोवृद्ध माता पिता तथा संरक्षकों की उपस्थिति की चिंता न करके हम सब स्वयं ही श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगे। गोपियों ने विचार किया कि अब हम लोग खुद जाकर श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगे। लेकिन यहाँ पे कई बातें आ रही हैं। जैसा कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपने तदनंतर विचार करने लगी सभी गोपियां। क्या विचार करने लगी? कि अपने वयोवृद्ध माता पिता तथा संरक्षक, इसमें 3 लोग हैं। एक वयोवृद्ध है, माता पिता है और संरक्षक। जैसा कि हम इसके पूर्व भी जब भगवान रास नृत्य का वर्णन जहाँ पे मिलता है, भगवान जो है किस रात को रास नृत्य करते हैं? कोई जानता है? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा।
वेट करते हैं, तुरंत बोलना चाहिए पूछने पे। शरद पूर्णिमा की रात को जब भगवान अर्धरात्रि में बांसुरी के ध्वनि से जो है सारी गोपियों को आमंत्रित किए, तभी भी प्रभुपाद जी इन शब्दों को कोड किए थे। उस समय मैंने कहा था कि इन शब्दों का जो है कोड करने का तात्पर्य, ऐसा भी तो बोल सकते थे अपने परिवार को छोड़ के वे सब जाने का प्रयास किए। क्यों यहाँ पे वयोवृद्ध, माता पिता, संरक्षकों, क्यों ये शब्द प्रयोग किया गया? राउंड फिगर एक शब्द क्यों नहीं प्रयोग किया गया? क्योंकि गोपियों की अलग अलग एज थी, ठीक है, सभी गोपियां थी उसमें, उनके अलग 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 जो है एज थी, ठीक है। जैसा कि वैदिक प्रणाली में कहा गया है, क्या कहा गया है? बाल अवस्था में, वृद्धों की संरक्षण में, है ना। आप देखो छोटे बच्चे ज्यादातर मम्मी पापा दादा दादी के पास रहते हैं, है ना। छोटे बच्चे या बच्चियां ज्यादातर दादा दादी देखती हैं, है ना। जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो माता पिता देखते हैं, है ना। और जब थोड़ा और बड़े होते हैं, कुमार अवस्था, आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी बच्चे बहुत छोटे रहते हैं तो उनका प्रेम दादा दादी के प्रति ज्यादा रहता है। थोड़ा बड़े होते हैं तो माता पिता के प्रति ज्यादा प्रेम होता है। और जब थोड़ा और बढ़ते हैं, कुमार अवस्था में आते हैं, तो उनका प्रेम किसके प्रति बढ़ता है? भाई के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता है ना। और उसके बाद पति, और प्रेम के कारण एक भय भी बना हुआ रहता है। बचपन में छोटे बच्चे या बच्चियां ज्यादातर दादा दादी से भयभीत रहती हैं। थोड़ा बड़े होती हैं तो पापा, लड़की या लड़का दोनों पे ये लागू होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। क्योंकि सारे गोप जा रहे थे, सिर्फ गोपियां बची हुई थी, इस वजह से सिर्फ गोपियों का यहाँ पे नाम आ रहा है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ गोपियों का नाम आ रहा है और गोपाल लोग सो खा पी रहे थे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मथुरा गोपाल लोग भी जा रहे थे, हाँ, सभी ग्वाल बाल सभी जा रहे थे, सिर्फ गोपियां ही ठहरी थी। इस वजह से हर जगह पे सिर्फ गोपियों का ही नाम है। लेकिन यहाँ पे जो वृद्धावस्था, जो वयोवृद्ध जिसको बोल रहे हैं, अपने वयोवृद्ध माता पिता तथा संरक्षकों में दो लोग आ रहे हैं, या तो भाई के संरक्षण में या तो पति के संरक्षण में। और माता पिता के संरक्षण में कौन रहता है? जो थोड़ा कम आयु का रहता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में डिवाइड किया जाए तो मोस्टली बच्चे 5 जो है जब छोटे होते हैं गोद में, तब से लेकर 6, 7, 8 साल तक जो है ज़्यादातर दादा दादी के लाडले होते हैं, ठीक है। 8 से जब ऊपर जाते हैं, 8 से 10, 12 तक जो है, वही थोड़ा 1-2 साल आगे पीछे, ठीक है, तो वे पापा और मम्मी के साथ उनका थोड़ा सा तालमेल बनता है। लेकिन जब उससे थोड़ा बड़े होते हैं तो भाई के साथ रिलेशन अच्छा बनता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे कई एज की गोपियाँ थी, छोटी भी थी और थोड़ा 10-12 साल, मतलब 5 से लेकर 10 साल के अंदर की गोपियाँ थी, ठीक है। और 16 साल की भी कुछ गोपियाँ थी और कुछ शादीशुदा गोपियाँ थी, ठीक है। मतलब हर एज की गोपियाँ थी, ऐसा ही नहीं कि सब यंग थी, अलग अलग एज। इसीलिए यहाँ पे वयोवृद्ध उनके संरक्षण में और माता पिता के संरक्षण में, तो जो कम एज की थी, बहुत छोटे थे, वे लोग किसके संरक्षण में थे? वयोवृद्ध के संरक्षण में थे। जो थोड़ा बड़ी हो गई 4-5 साल की,
वो माता पिता के संरक्षण में थे, और जो थोड़ा तरुण हो गए, यंग होने लगे, 12, 13, 14 साल, ठीक है, वे लोग जो है पति या भाई के संरक्षण में थे। तो गोपियों ने प्लानिंग किया कि अब हम लोग इन लोग का विचार नहीं करेंगे, ठीक है, अब जो है हम लोग स्वयं जो है कृष्ण को रोकने जाएंगे। इस सीधी कार्यवाही के अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। गोपियों ने सोचा, विचार किया कि ये सीधी कार्यवाही के सिवा दूसरा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। अब यहाँ के अकॉर्डिंग अब देखा जाए तो गोपियों ने इसके पहले बहुत प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, ठीक है, डायरेक्टली नहीं। ये वैदिक रीति है कि अब यहाँ पे एक सामाजिक व्यवस्थाएं भी सीखने का हमें मौका मिल रहा है गोपियों के माध्यम से, कि गोपियों ने कृष्ण को पहले डायरेक्टली नहीं बोला, पहले आपस में चर्चा की। फिर हमने इसके पूर्व देखा कि उन्होंने वयोवृद्ध को दोष दिया, बाद में उन्होंने अक्रूर जी को दोष दिया, फिर बाद में उन्होंने कृष्ण को बोलने लगे कि कृष्ण भी ऐसे ही हैं, निष्ठुर हैं, ठीक है। तो एक चैन सिस्टम है। इस समाज में स्त्रियां आज से नहीं, बहुत पहले से संरक्षित की जाती हैं, सुरक्षित रखी जाती हैं, क्योंकि वे बहुत बहुमूल्य हैं। क्यों? क्योंकि वे जननी हैं, ठीक है। जननी के गर्भ में प्रलय और जो है सृजन दोनों ही जन्म लेता है, ठीक है। इसीलिए जननी की सुरक्षा हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। महाभारत तक की युद्ध एक जननी के कारण हुआ, ठीक है। रामायण एक जननी के ऊपर अत्याचार होने पे हुआ, ठीक है, एक जननी, ठीक है, सीता माता, ठीक है। तो भारत में स्त्रियों की सुरक्षा के लिए जो है युद्ध तक हुए हैं, ठीक है। बस स्त्रियां भी ऐसी ही थीं, उन सुरक्षाओं का पालन करती थी। इसीलिए गोपियां डायरेक्टली जो है कृष्ण के पास नहीं गई, लेकिन अब उन्होंने देखा कि पहले तो उन्होंने आपस में चर्चा की, सारी योजनाएं फेल हो गई। उसके बाद उन्होंने वयोवृद्ध को समझाया, तब सारी योजनाएं फेल हो गई। अब जो है अक्रूर जी को बोलने के बाद भी सारी योजनाएं फेल हो गई, ठीक है। अब वे बोली, कृष्ण को भी बोलने के बाद भी उनकी योजनाएं फेल हो गई। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब हम खुद जाएंगे भगवान को रोकने के लिए, कोई समझौता नहीं। अब कोई विकल्प नहीं, हर कोई हमारे विरुद्ध है और कृष्ण को हमारी दृष्टि से दूर करना चाहता है। गोपियां बोली, हर कोई हमारे विरुद्ध है, उनके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। ये भक्त की स्थिति है, ठीक है, कि भगवान के बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। इस प्रकार गोपियों ने रथ के मार्ग को अवरुद्ध करने का निर्णय ले लिया। अवरुद्ध मतलब रोकना, रथ के मार्ग को रोकने के लिए निर्णय ले ली कि जहाँ से रथ जाता है उस मार्ग को ही हम अवरुद्ध कर देंगे, रोक देंगे। वे आपस में वार्तालाप करने लगी। श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हुए हमने एक लंबी रात्रि एक पल के समान व्यतीत कर दी थी। गोपियां कल्पना कर रही हैं, बोल रही हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं
और पुरानी बातों का जो है स्मरण कर रही हैं कि जब श्री कृष्ण के साथ रासलीला का जो है रासलीला करते समय जो है एक लंबी रात्रि एक पल में एक पल के समान व्यतीत हो गई। एक लंबी रात्रि मतलब हमने पढ़ा था ब्रह्मा की पूरी एक रात बीत गई थी। और रास नृत्य का तात्पर्य, रास नृत्य किसे कहते हैं, रास नृत्य का अर्थ क्या है, कौन बताएगा मुझे? किसी को पता है रास नृत्य के विषय में? रास नृत्य जो वृंदावन में होता है। मुझे प्रमाण चाहिए, भग कृष्ण लीला में कहाँ पे लिखा हुआ है? रास लीला के अध्याय में कौन बोलेगा? रंगमंच का अभिनेता वालाओं के साथ में नाचता है उसे कोई अभिनेता जब समूह में नृत्य करता है, बीच में वो नृत्य करे और चारों तरफ कुछ अन्य बालाएं नृत्य करती हैं, इस नृत्य को रास नृत्य कहते हैं। जैसे तक तक डांस है ना, क्लासिक डांस है ना, ब्रेक डांस, अलग अलग डांस हैं, अलग अलग डांस के तरीके हैं और उनके नाम हैं, है ना। ब्रेक डांस अलग है, तक तक अलग है ना। उसी तरह से रास नृत्य भी एक तरह का जो है डांस है। और वह किस प्रकार है? तो जहाँ पे रास लीला का वर्णन हुआ है वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी जो अध्याय रास लीला अध्याय है वहाँ पे वर्णन करते हैं कि रास नृत्य का मतलब है कोई जो है कलाकार, समझे, और उसके साथ अन्य जो है लोग जब एक समूह में नृत्य करते हैं, चारों तरफ वे नृत्य करते हैं और बीच में जो है मुख्य कलाकार जब नृत्य करता है, तो ऐसी इस जो है नृत्य को रास नृत्य कहते हैं। ठीक है। लोग आजकल कुछ गलत गलत धारणाएं हैं, इसीलिए हमें शुरू से पढ़ना होगा कृष्ण लीला, तब हम समझ पाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उन्होंने इस चीज को क्लियर करने के लिए उस अध्याय को पढ़ें। ठीक है। तो गोपियों ने कहा कि जो उस रास लीला के करते हुए हमने एक लंबी रात, जो ब्रह्मा जी की रात थी, प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्मा जी की एक रात तक नृत्य चला था, समझे। उनके लिए अर्थात गोपियों के लिए एक पल में एक पल के समान व्यतीत हो गया, मतलब ऐसा लगा कि एक ही पल बीता है। हम उनके मंद हास्य का दर्शन व उनका आलिंगन और उनसे बातें कर रही थी। अब यदि वे हमसे दूर चले गए तो हम एक पल भी कैसे जिएंगी। एक दूसरे से क्वेश्चन कर रही हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। कह रहे हैं कि हम उनसे जो है बातें करती थी। ठीक है। अगर वे दूर चले जाएंगे तो जब ब्रह्मा जी की एक रात हमारे लिए एक पल के समान थी, तो अब हम एक पल कैसे जिएंगे। लेकिन ये ब्रह्मा जी वाली रात की बात नहीं कर रही हैं, ये बोल रहे वर्तमान समय में जो एक पल हमारा व्यतीत हो रहा है वो कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। जब ब्रह्मा जी की रात हमारे लिए छोटी थी तो ये तो बहुत ही लंबा समय हो जाएगा। तो गोपियां एक दूसरे से बोल रहे हैं यह कैसे संभव है। सूर्यास्त के समय अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा सखाओं के साथ श्री कृष्ण घर वापस आते थे। गोपियां बातें कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं एक दूसरे के साथ कि सूर्य अस्त के समय, जब सूर्य अस्त होने लगता था
तब जो है अपने श्रेष्ठ भ्राता मतलब बड़े भाई के साथ जो है बलराम तथा सखाओं के साथ श्री कृष्ण घर वापस आते थे। श्री कृष्ण अकेले कहीं आते नहीं थे। ये वैदिक प्रणाली है। ठीक है, आजकल तो छोटा भाई बड़े भाई में तो जमता ही नहीं, लेकिन देखो भगवान अपने आचरण से कैसे सिखाते हैं। ठीक है, कि वे जो है हमेशा अपने सखाओं के साथ और बड़े भाई के साथ कहीं पे भी जाते थे और वापस आते थे। गौरज से उनका मुख मंडित होता था। गौरज अर्थात गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल को गौरज कहते हैं। तो उनसे जो है उनका मुखमंडल, क्योंकि इतनी सारे 9 लाख गाय तो सिर्फ नंद महाराज के पास थे। और हम जब कृष्ण लीला की शुरुआत होती है, जब नंद महाराज जो है ब्राह्मणों को 2 लाख सोने से सजी हुई गाय दान देते हैं, दैट टाइम में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसी जैसे नंद महाराज सक्षम थे 2 लाख गाय दान देने के, ऐसे हर गोपाल सक्षम थे दान देने के लिए। अर्थात कितनी गाय होंगे। तो आप बोलेंगे कि ये तो वृंदावन तो बहुत छोटा है, इतनी गाय 9 लाख गाय के लिए। भाई हम जो देख रहे हैं ये एक्चुअली वो वृंदावन नहीं है जिस वृंदावन की ये बात हो रही है। उस वृंदावन को देखने के लिए हमें पर्टिकुलर क्वालिटी की जरूरत है ना। दिव्य चक्षु चाहिए उसको देखने के लिए। ठीक है, उस वृंदावन को देखने के लिए क्या जरूरी है वह हम शुरू में पढ़ चुके हैं और बारंबार इस विषय पे चर्चा भी हो चुकी है। ठीक है, तो बहुत सारी गाय होने के कारण जब गाय चलती थी तो धूल ही उड़ती थी। तो गोपियां कह रही हैं कि उनका मुख मंडित मतलब पूरा मुख चेहरा जो है गौ धूली से सन जाता था, चेहरे पे पूरा धूल आ जाता था। अभी भी गांव में गाय चराने जाते हैं तो बच्चों पे थोड़ी बहुत धूल आती है, लेकिन वहाँ पे तो 9 लाख गाय थी और भी ऐसे 9 लाख और भी लोगों की गाय थी। 9 लाख तो सिर्फ नंद महाराज के पास गाय थी। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तथा वे मंद मुस्कान करते थे। वंशी बजाते हुए वे हम पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करते थे। हम उन्हें कैसे भूल सकेंगी। हम अपने जीवन धन श्री कृष्ण को कैसे भूल सकेंगी। हमारे हृदय उन्होंने दिन रात कई प्रकार से पहले से ही चुरा लिए हैं। गोपियां बार बार कह रही हैं ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हम उनको भूल जाएंगे, वे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने रात दिन कई प्रकार से जो है, कभी दिन कभी रात, कई प्रकार से जो है उन्होंने जो है पहले से ही चुरा लिया है। क्या चुरा लिया है? हमारा हृदय। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।